पूरी तरह से जो है गाड़ी जाम है चारों तरफ से। चलिए कुछ व्यक्ति से जानते हैं कि बातचीत करते हैं। सर, आज पूरी भारत बंदी जो है पूरी तरह से है। जी बिल्कुल, आपको पता है कि 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फरमान जारी किया गया है उसके खिलाफ में SC/ST वर्ग में जन आक्रोश है। उसके लेके मैंने कल बाइक रैली निकाल के अपनी चेतावनी किया है बेगूसराय नगर प्रशासन को। और आज संपूर्ण भारत बंद है, जिसमें सरकार का अपनी मानसिकता के आधार पर आंदोलन को कमजोर करने के लिए आज बिहार पुलिस का एग्जाम रखा गया। आपको ज्ञात हो कि आज तक जितनी भी एग्जाम हुई है वो संडे को होती है और जानबूझ के आज वर्किंग डे में रखा गया। और जब एग्जाम का डेट बाद में घोषित हुआ ताकि आंदोलन पहले से निर्धारित 21 को होना है। कितना बजे तक बंद रहेगा सर? ये आपको 5 से 6 बजे तक संपूर्ण भारत बंद रहेगा। एम्बुलेंस और विद्यार्थी के लिए रास्ता क्लियर है। एडमिट कार्ड दिखा के जितने भी अभ्यर्थी बिहार पुलिस को एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, जो भी मेरे पास आते हैं, जो भी गाड़ी से रिजर्व गाड़ी से जा रहे हैं, उनको स्वतः हम रास्ता दे रहे हैं। इमरजेंसी सेवाएं में जितने भी सुविधा होती है वो सारा प्रदान किया जा रहा है आंदोलन में, चाहे एम्बुलेंस का हो या दूध के लिए बच्चे के लिए हो या कोई भी खाद्य सामग्री है जो नष्ट हो जाए उसका ज्यादा समय रोक नहीं सकते हैं, उसको हम लिबर्टी दे रहे हैं, वो जा रहे हैं। अच्छा, चलिए विजय भैया से बात करते हैं कि सर कितना बजे तक बंद रहेगा? 5-6 बजे तक भारत बंद का कॉल किया गया है, उसको हम कर्तव्य पालन करते हैं। किन व्यक्ति के लिए बंद किया गया है कि कौन सी व्यक्ति का आवागमन चालू होगा और किस व्यक्ति के लिए बंद होगा? नहीं, जितने भी जो है सड़क मार्ग पर सभी वाहन जो है रिक्शा ठेला बस सभी बंद है, सिवाय इमरजेंसी सेवा को हम लोग बाधित नहीं कर रहे हैं। जो भी गाड़ी में बुजुर्ग पेशेंट हैं, महिलाएं हैं, उन लोगों को जाने के लिए दी जाती है। अपने निजी गाड़ी से भी यदि कोई बीमार लोग जा रहे हैं डॉक्टर के उनको परीक्षार्थी को भी जो है परेशान नहीं किया गया था। जो भी परीक्षार्थी तो समय पहुंच गया सेंटर पर, हम लोग उनको सेंटर पर जाकर किसी भी ढंग का व्यवधान नहीं उत्पन्न कर रहे हैं। हम शांतिपूर्ण मार्च जो है शांतिपूर्ण भारत बंद के लेकर हम लोग उतरे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। हमारे साथ जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संवैधानिक अधिकार जो है आरक्षण को साथ छेड़छाड़ जो किया गया उसके विरोध में जो क्रीमी लेयर लाया गया, क्रीमी लेयर के साथ साथ जो वर्गीकरण किया गया SC/ST आरक्षण में, तो उन सारी मांगों को लेकर हम भारत बंद कर रहे हैं। हमारी मांगे हैं कि जो जातिगत आधारित जनगणना करवाया जाए, लिटरल एंट्री बंद करवाया जाए, कॉलेजियम सिस्टम खत्म करके राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन किया जाए। इन सारी मांगों को लेकर हम लोग आज भारत बंद कर रहे हैं। तमाम तरह का जो आरक्षण खत्म करने के लिए जो निजीकरण किया गया है, हम निजीकरण में भी आरक्षण की मांग करते हैं। सर, अभी जो देखा जाए तो बोला जा रहा है कि बीजेपी सरकार, मोदी सरकार जो है ये वर्गीकरण का जो है रिकवर कर लिया। कैसे वर्गीकरण रिकवर कहाँ हुआ? वर्गीकरण तो वो पहला राज्य है हरियाणा, जो बीजेपी शासित सरकार जो है वहाँ हरियाणा की, उसने जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन किया और वहाँ जो है लागू कर दिया है। ये जो दोगली नीति जो है बीजेपी की हम लोग समझते हैं। यदि सही मायने में आरक्षण के हिमायती है भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार, तो संसद में अध्यादेश लाकर जो है आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाले, तब हम समझेंगे कि जो वो जो है दलित आदिवासी के जो है आरक्षण के हिमायत है। और हमें वर्गीकरण करने का जो है करके जो आपसी जो भाईचारा था शेड्यूल कास्ट का, बाबा साहब ने जो हजारों जातियों में विखंडित था उनको एक जगह शेड्यूल कास्ट किया, उसने ये तोड़ने का जो काम किया गया है वो ना टूटे, अध्यादेश लावे, तब हम समझेंगे कि जो है आरक्षण की हिमायती है। अच्छा, चलिए और कुछ और व्यक्ति से बात करते हैं। और आज जो है पूर्ण तरह से देखा है तो बेगूसराय में पूरा भारत बंदी नजर आ रहा है दिखने के लिए, पूरी तरह से चारों तरफ से बंद है। चलिए कुछ व्यक्ति से बात करते हैं। सर, आज पूर्ण तरह से भारत बंदी है। हम लोग भी भारत बंद के समर्थन में है। देखिए, देश के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट और संवैधानिक तरीके से जो फैसला दिया है दलित आरक्षणों पर, वो सरासर गलत है। और हम लोग भारत बंद इसलिए किए हैं, समर्थन में है कि हर हाल में हम लोगों का दलित और आदिवासी का जो आरक्षण था पहले जिस तरह से बहाल था उसी तरह बहाल किया जाए। देश के अंदर में बैकलॉग की जितनी संख्या हमारी खाली है वो सब पर उसको भरा जाए। ये तो एक साजिश है, ये एक साजिश है दलित आरक्षणों को
तहस नहस करने का मतलब कहते हैं ना, वो फूट डालो शासन करने वाली व्यवस्था पर ये लोग उस तरह से कर रहे हैं। दलित को डिवाइड कर रहे हैं। आज दलित का आरक्षण समाप्त करेंगे, कल ओबीसी का आरक्षण समाप्त करेंगे। देश के अंदर आरक्षण व्यवस्था जो मिली है बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा, उसको समाप्त करने के लिए ये सब एक तैयारी है। एक मनुवादी सोच है, एक संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों का सोच है कि देश के अंदर आरक्षण व्यवस्था ध्वस्त हो जाए और जो गरीब है वो गरीब ही रह जाए, अमीर और दिनों दिन अमीर हो जाए। वर्गीकरण का जो बोला जा रहा है कि मोदी जी वापस ले लिया गया है, तो फिर आप जंग क्यों किए? देखिए, वर्गीकरण वापस ले लिया गया है ना, वर्गीकरण वापस लिया गया है ना, क्रीमी लेयर वापस लिया गया है। ये सब सिर्फ हवा हवाई, वो कहते हैं ना हम लोग हवा मिठाई मुंह में इतना बड़ा रखते हैं, अंदर जाके पटक के इतनी हो जाता है। वो हवा मिठाई कहीं कोई वापस नहीं लिया गया है। वापस तभी होगा जब देश के अंदर संसद में अध्यादेश लागू होगा। दलित आरक्षण पुनः जैसे है वैसे ही रहेगा और दलित और आदिवासियों का आरक्षण 9वीं अनुसूची में रखा जाएगा। बस हम लोग का यही मांग है। जज का बेटा जज नहीं बने, कॉलेजियम सिस्टम से जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बन रहा है वो नहीं बने, यही हम लोग का डिमांड है। आपका डिमांड है कि 9वीं सूची में डाला जाए? एकदम SC ST का आरक्षण 9वीं अनुसूची में डाला जाए, जो भविष्य में कोई भी वैसे गंदे मानसिकता के लोग देश के सत्ता पर काबिज हो तो इस आरक्षण में छेड़छाड़ करने का कहीं कोई गुंजाइश ना हो।